बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बहुत खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है और बहुत खुश हैं, बहुत मज़े में हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सुबह सुबह का टाइम है और मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो आयान को मैंने स्कूल पहुंचा दिया था, उसके बाद यहाँ हारिश की बारी हो गई है स्कूल जाने की। तो बस उसके नाश्ते में जो मैंने बनाया था ना, तो उसी के बारे में मैं उससे पूछ रही थी कि कैसा है, क्योंकि मैंने उसे खिलाया था थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए। तो मैं उससे वही पूछ रही थी कि कैसा बना है। तो वो मुझे ना जब कोई चीज़ अच्छी लगती ना तो ऐसे अंगूठा बताता है कि हाँ मम्मा बहुत अच्छी है। तो बस वही मुझे अभी बता रहा था वो। तो आज नाश्ते में मैंने दोनों भाई के लिए ब्रेड्स पकोड़े बनाए थे और साथ ही उनके लिए मैं केक रख रही थी यहाँ पे। तो जी हारिश के स्कूल जाने के बाद यहाँ पे फिर मैं अपने दूसरे कामों में लग गई। और जब कपड़े धोना होता है ना तो सबसे पहले ना कपड़े धोने की तैयारी करती हूँ मैं। मतलब दोनों भाई स्कूल चले गए और उसके बाद ना सबसे पहले मशीन भरती हूँ और उसके बाद है ना वाइट कपड़े अलग और कलर वाले कपड़े अलग करके मशीन में कपड़े डालती हूँ, ताकि दूसरे काम जब तक होना तब तक ये कपड़े धुल जाएँ। और 10-11 बजे तक कपड़े धुल के कंप्लीट हो जाते हैं। तो क्या करती हूँ, जब नवीन आता है ना तो उसके हाथ 2 बाल्टी हम लोग है ना कपड़े छत पे पहुंचा देते हैं और उसके बाद फिर मैं जाती हूँ डालने के लिए कपड़े। तो मैं भी एक आध बाल्टी का ज़्यादा कपड़े होते हैं तो मैं भी ले जाती हूँ, और नहीं होते हैं तो फिर मैं कपड़े डालने चली जाती हूँ। तो मेरे लिए थोड़ी आसानी हो जाती है। और यहाँ पे जी मैं मिक्सर साफ़ कर रही थी। असल में है ना 2-3 दिन पहले क्या है, मैं अदरक लहसुन पीस रही थी और अदरक लहसुन ना पूरा उसका ढक्कन खुल गया था। तो पिसा पिसाया अदरक लहसुन ना पूरा बाहर उछल गया था। मतलब पीसते पीसते ही पता नहीं क्या हो गया जार में कि पूरा बाहर आ गया था। तो उसकी वजह से ना मिक्सर भी बहुत गंदी हो गई थी और फ्रिज पे भी काफ़ी छींटे हो गए थे, स्टैंड पे भी काफ़ी छींटे हो गए थे। तो यहाँ वहाँ के तो मैंने साफ़ कर दिए थे, लेकिन मिक्सर का जो अंदर का एरिया है ना वो अच्छे से साफ़ नहीं कर पाई और वो इतना गंदा हो गया था, आप देख सकते हैं कि काला पड़ गया था अंदर से बिल्कुल सूख के। तो बस वही मैं अभी साफ़ कर रही थी और साफ़ करने के बाद ना मिक्सर बिल्कुल चमक सी गई है। एक आपका एक मेरा, ठीक बराबर, एक आपका है और एक मेरा, ठीक, एक आपका एक मेरा। ठीक है, नहीं तो बताता हूँ तो चलो नाश्ता करो फटाफट। बेड में ना सोते दूसरे के सामने से उठाना। तो दूसरी है तो फिर पहली कौन है? तो जी नाश्ता वगैरह करने के बाद अब ये जा रहे हैं दुकान। और नाश्ता तो आपने देख ही लिया है कितना हैवी नाश्ता किया है आज इन्होंने। और बस क्योंकि इनका खाने का कुछ भी मन नहीं था तो बस चाय बिस्किट ले लिए इन्होंने। और बिल्ली क्योंकि ये जाते हैं ना तो इतना पैरों पैरों में आती है इनके और म्याऊं म्याऊं करती है। तो बस जाते जाते ना इनको लाड़ कर रही है और फिर उसके बाद निकल रहे हैं दुकान के लिए। अच्छा, इनकी दुकान जाने से पहले ना नवीन आ गया था तो बस उससे ना हमने 2 बाल्टी रखवा दी थी कपड़े की। और अब ना ये भी दुकान चले गए हैं तो अब मैं यहाँ से जाऊँगी सीधे ऊपर कपड़े डालने के लिए। तो दिन भर में कपड़े सूख जाएंगे क्योंकि मौसम एक जैसा तो है नहीं, गर्म है और फिर कभी बारिश भी है कभी धूप भी है। तो इस वजह से ना अगर जल्दी डाल दूँगी तो शाम तक आसानी से सूख जाएंगे। और यहाँ पे ना दादी सब्ज़ी वगैरह साफ़ कर रही थी। असल में अभी ना सब्ज़ी वाले भैया आए थे तो उससे अम्मी ने भुट्टे लिए और जो भी सब्ज़ी लेने की थी ना वो ले ली। तो बस दादी ने नाश्ता कर लिया था, फ्री थी दादी तो दादी सोची कि मैं सब्ज़ी साफ़ कर देती हूँ। तो बस वही करके दे रही थी क्योंकि हम लोग ना सब्ज़ी बिल्कुल साफ़ सुथरी करके ही फ्रिज में रखते हैं तो उससे ना सब्ज़ी अच्छी भी रहती है और लंबे टाइम तक ना ख़राब भी नहीं होती है और साफ़ सुथरी रहती है। तो कोई मतलब जब बनाना होता है ना तो तुरंत आपको फिर निकाल के बनाने के लिए काटना पड़ता है। ये नहीं कि निकाले फिर उसको साफ़ किया फिर काटे। तो बस वो हमारी सब्ज़ी ना कंप्लीट ही रहती है साफ़ सुथरी, बस उसको निकाल के ना काटना ही रहता है।
और यहाँ पे ना मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ और उसके साथ बनाऊँगी कद्दू की सब्ज़ी। सॉरी, क्या मैं विप्रो आरजीबीसी सिटी स्मार्ट टीवी में करूं? ठीक है। अलेक्सा, ग्रीन कलर करो। सॉरी, क्या मैं विप्रो आरजीबीसी सिटी स्मार्ट टीवी में करूं? ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हारिस स्कूल से आ गया था और उसके बाद फिर वही उसके एलेक्सा के साथ वो ना ग्रीन कलर करो तो ये कलर करो वो कलर करो कर रहा है, क्योंकि इसके अलावा ना और कोई काम वो बोलता नहीं है। उसको समझ ही नहीं आती है असल में कि मैंने इससे क्या बोलना है, इससे क्या करवाना है और ये क्या क्या बता सकती है। तो बस वो यही करता है। हाँ, गाने वगैरह लगाने भी आते हैं इन लोगों को, जो गाने बोले हम वो लगा देती है, लेकिन बस वो गाने हारिस सुनता नहीं है और मैं गाने का वीडियो लेती नहीं हूँ क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाता है इस वजह से। तो बस वो जो बोलता है ना उतना ही ले लेती हूँ। और यहाँ पे ना आज हारिस की आँख आ गई है तो उसको बड़ी परेशानी हो रही है, तो बस चश्मा लगा के घूम रहा है। थोड़ी देर लगा लेता है फिर निकाल के रख देता है। तो अभी फ़िलहाल इतनी आई नहीं है, लेकिन हाँ उसको जलन हो रही है आँखों में, तो कोई भरोसा नहीं है, कल उसकी आँख आ सकती है। अभी तक तो अयान को ये दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब अयान और हारिस दोनों साथ में ही रहते हैं तो उसको भी हो गई है थोड़ी सी परेशानी। और यहाँ पे जी आज क्योंकि मुहर्रम की 7 तारीख है और हम लोगों को आज 7 तारीख को दरगाह जाना था, लेकिन घर के सभी लोग जा रहे हैं, मैं और दादी हम घर पे रहेंगे। दादी का मन नहीं है जाने का और मेरा भी कोई ख़ास मन नहीं था और इसलिए भी मैं रुक गई। तो यहाँ पे जी मैं अम्मी की साड़ी में पिन लगा रही हूँ। अम्मी तैयार हुई हैं वहाँ जाने के लिए, तो सभी जा रहे हैं, बस दादी और मैं रुकेंगे। तो ये लोग 2-3 घंटे में वापस आ जाएंगे। मैं आप तेज़ पोज दे रही हूँ, पूछो मत। मेरा तो रोज़ वीडियो बनाती तो इतने शौक से तो बनवाती नहीं आप। चलता है अच्छा, हमें लोग ये नहीं बोलने लगे कि ये कोई और है और जो रोज़ दिखती थी वो कोई और है। काम वाली होएगी। आज घर वाली साथ देखिए। हाँ, काम वाली रोज़ काम वाली बाई रहती है, आज घर वाली बाई। ले जाना किसी सजा दी तैयार कर दी। हाँ। अच्छा, तो जी ये आ गए थे दुकान से और वैसे तो निकलना 6 बजे था, लेकिन बस ये लेट हो गए आने में क्योंकि दुकान पे थोड़ा काम था, तो बस उस वजह से लेट हो गए। तो 7 बज गए यहाँ पे। और आज ना बाजी का रोज़ा भी था। आज मैंने रोज़ा नहीं रखा था, तो बाजी को रोज़ा भी खोलना था, तो बस मगरिब का टाइम भी हो रहा था। पहले हम लोगों ने सोचा था अगर 6 बजे निकलेंगे ना तो आराम से 7 बजे तक पहुँच जाएंगे, उससे पहले ही पहुँच जाएंगे और आराम से इत्मीनान से वहाँ पे रोज़ा खोल लेंगी। लेकिन अब इतना लेट हो गए, 1 घंटा तो रोज़ा खोल के ही निकले, लेकिन ये बोलने लगे वैसे ही 1 घंटा लेट हो चुके हैं, अगर और देर करेंगे तो फिर और देर हो जाएगी और फिर आने में भी और देर हो जाएगी, तो इस वजह से ना गाड़ी में ही रोज़ा खोल लेंगी। तो फिर हम लोगों ने ना थोड़ा बहुत उनके रोज़ा खोलने के लिए टिफ़िन गाड़ी में दे दिया था, तो फिर उन्होंने गाड़ी में ही रोज़ा खोली। और बस जी इसी के साथ अब मैं लूँगी आप लोगों से इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय।